हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आज और एक रीडिंग आ चुकी है आपके सामने और बड़ी ही मज़ेदार ये रीडिंग रहने वाली है। आपकी सादगी पर कितने लोग फिदा हो रहे हैं, यही देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपको बेहद दिल से पसंद कर रहे हैं। तो ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या सादगी उभर के आपकी आई है सबके सामने, तो जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है और जैसी एनर्जी आपकी आएगी वैसी ही रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो सकता है किसी अन्य की भी हो सकती है। जो रेजोनेट होती है वो आपकी। और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ इतनी विशेष नहीं है कि आप पे ना कर पाएँ। देखिए, जीवन में बहुत सारे खर्चे हम कर लेते हैं, लेकिन जहाँ बात हमारी हीलिंग की, जहाँ हमारे ऊपर अपने लिए कोई खर्चा आ जाता है, हम बड़े घबराते हैं कि ये पैसे क्यों खर्च कर देना है, ये पैसे इस काम आ जाएंगे, उस काम आ जाएंगे। लेकिन ज़रा आप सोचिए, आपकी आत्मिक जो शांति, जो सुकून आपके अंदर आ पाएगा, आप कई सारे प्रश्नों के उत्तर जान पाएंगे, वो सुख जो रहेगा आपके साथ, उसके लिए ये पैसे बहुत कम होंगे। तो अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की सुकून और शांति के लिए आप ये रीडिंग करा सकते हैं और जान सकते हैं, बहुत सारी अनसुलझे सवालों को सुलझा सकते हैं और जानकारियाँ पा सकते हैं। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग शुरू करूँगी। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, आपकी सादगी की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ही सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला हिसाब है। आपकी जो सोच है वो काफ़ी ऊंचाइयों को छूती है। लेकिन समाज में जब हम रहते हैं तो हमारे, क्योंकि ये जो कार्ड आए हैं, मैंने आज ओशो जैन टैरो से कार्ड लिए हैं, तो इन्हीं से रीडिंग करूंगी। थोड़े अध्यात्म से भी जोड़ने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इन कार्डों में जो है बहुत गूढ़ और विशेष अर्थ छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं वो सारे अर्थ जो भी आपके लिए डिवाइन ने मैसेज छोड़े होंगे, मैं ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगी। तो देखो, जब समाज में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं से तमाम तरीके की बातें उल्टी सीधी, एक तरीके से कचरा जैसा इकट्ठा हमारे दिमाग में होने लगता है। हम अपने आप को सुख शांति के लिए ईश्वर की भजन पूजा हर सब कुछ करते हैं, संभव करने की कोशिश करते हैं, फिर भी दिमाग में एक घचड़ पचड़ लगी ही रहती है। कहते हैं ना कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें बहुत सारी बातें वो याद आने लगती हैं, और सबसे ज़्यादा जब हम पूजा करते हैं तो तमाम तरीके की उलझने और परेशानी और बातें लोगों की हमें ध्यान आने लगती हैं। दरअसल वही कचरा होता है हमारे दिमाग का। जैसे घर में बच्चे कचरा फैला देते हैं, हम उनको साफ़ करते हैं, हम अपना डस्टबिन तक साफ़ रखते हैं, तो क्यों ना दिमाग साफ़ किया जाए। तो आप इतने भोलापन, इतना सीधापन, इतनी सादगी, इतनी मासूमियत आपके अंदर है कि आप लोगों की बातों को दिल में ले लेते हैं, दिल पे आप दिमाग में बिठा लेते हैं और ख़ुद ही अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं। तो आज से ये आप छोड़िए, बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर अंदर से परेशान हैं तो आप अपने आप को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। उससे उन लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिन लोगों ने आपको ऐसी बातें बोली या वो चाहते ही ये थी। आप तो उनके उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं सोच के कि वो चाहते ही ये हैं कि आप ऐसी सोच में डूबे रहें। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। लेकिन जो लोग आपकी यही सादगी, यही खूबसूरती आपकी जो है बेहद पसंद करते हैं, जिस तरीके से आप अगर कोई जवाब भी देना होता है आपको, तो आप इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं कि सामने वाले का मुँह फट्टा का फट्टा रह जाता है। वो चक्का होके देखता है कि इन्होंने कह क्या दिया। तो आप एकदम से बहुत, मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ, एक डिसेंट जो होता है ना इंसान, क्या मैं बोलूँ, कि उस तरीके से आप हैं। ऐसा नहीं है कि आप सादगी में कुछ पहनते ओढ़ते नहीं है, अच्छा कुछ नहीं, एक तरीका है आपका, उस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, खूबसूरत बना के रखते हैं और लगते भी आप बहुत खूबसूरत हैं। तो लोगों का आपकी तरफ ध्यान जाना, गौर जाना भी लाजमी हो ही जाता है। तो आपकी सादगी को लेकर बहुत लोग आप पर फिदा हैं। यहाँ पर मैं एक की बात नहीं करूँगी, कई लोग आपसे अपने दिल की बातों को कह देना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं,
लेकिन एक डर भी सताता है उनको, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे। मेल फीमेल आप जो भी सुन रहे हैं दोनों के लिए समान है। और बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आती है तो प्लीज़ उस पर ध्यान ना दें। मैं क्या करूं, मैं अपने रीडिंग वाले रूम में ही रीडिंग करती हूँ, फिर भी आवाज़ आ ही जाती है और थोड़ा पंखे वंखे की भी आवाज़ आ जाती है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। ओके, रीडिंग पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखो, कुछ लोग तो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व में हो सकता है आपके कोई मित्र रहे हों। जैसा कि मैंने बोला मेल फीमेल दोनों ही की बात है, तो उन्होंने आपको बहुत नज़दीकी से देखा है, जाना है, तो वो तो आपको पसंद करते ही करते हैं। और आपके एक्स के मन में भी आपके लिए कई फीलिंग्स उभर के आ रहे हैं। यहाँ जो जो कार्ड आएंगे मैं बात वही करूँगी, तो उनके भी मन में आपके लिए बहुत सारी, देखो यहाँ आपकी सादगी को तो वो भी जानते हैं, पहचानते हैं और काफ़ी कुछ पसंद करते हैं। हो सकता है आपसे कभी कहा नहीं हो, झगड़े बहुत हुए हों, जो भी रहा हो, लेकिन वो समझते हैं कि आप कितने सीधे और सच्चे इंसान हैं। ये बात देखो वो भी सोचते हैं। और अगर आपके कोई साथ में पढ़ने वाले हैं या ऑनलाइन कोई आपको मिला है या कुछ भी है, तो आपको देखकर बेहद आपकी अपनापन सा फील करते हैं। ये देखो सादगी क्या जता देती है, एक व्यक्ति जो सामने वाले व्यक्ति को एक अपनेपन का फील देता है। आप बहुत मदरली नेचर से हैं, देखो सीधी सी बात है, आपके अंदर मेल हो चाहे फीमेल हो, फेमनाइन एनर्जी बहुत है। फेमनाइन एनर्जी जैसे कि आप समझते हैं कि एक प्यारा सा कोमल सा दिल, भावनाओं से भरा हुआ आपका दिल है। तो बिल्कुल यहाँ पे भावनाओं से भरा हुआ दिल, क्रिएटिविटी कमाल की है। आप कुछ ना कुछ रचनाएं करना और कुछ ना कुछ आप ऐसा करते ही रहते हैं कि लोगों के दिल में आपके लिए जगह बढ़ जाती है। तो सबसे बड़े बात तो उदाहरण ये है कि ये जो लोग आप पे फिदा हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला एक ही नहीं कई लोग आप पर फिदा हो रहे हैं, लेकिन कह नहीं पाते आपसे खुल के। इसीलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनको एक डर सताता रहता है कि आप उस हिसाब के हैं नहीं, जैसे आजकल के लोग होते हैं कि ठीक है कुछ भी कोई कह दिया और बस अपना भी कुछ कह लिया या थोड़े समय का साथ बिता लिया, फिजिकल हो गए और साथ निभा लिया और फिर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए। ये देखो मैं आजकल की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो जनरेशन है आजकल की ज़्यादातर यही हो रहा है। नहीं तो देखो पहले अगर फिल्मों में देख के ही, अगर कभी देखो मैं छोटी थी, मैं अपनी उदाहरण दे देती हूँ कि अगर मैं छोटी थी तो मैं फिल्में देखती थी, तो मैं वही प्यार जानती थी कि दो लोग मिले, आपस में फीलिंग हुई और जीवन जन्म जन्म का प्यार तो एक अंकित हो जाता है दिमाग पे कि हमारा जन्म जन्म का साथ। तो किसी एक ही व्यक्ति से वो प्यार हो सकता है। तो और आजकल वातावरण में क्या देखते हैं, एक्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, फिर एक्स और फिर वो दूसरा, फिर नेक्स्ट, ये लगातार चला जा रहा है। आजकल एक तरीके से फैशन ही आ गया, नहीं तो जीवन गुजार देता था ये इंसान एक व्यक्ति के बारे में सोच सोच के। तो ये खैर मुझे तो ये माहौल नहीं समझ में आता है, लेकिन अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, इसमें मैं कोई टिप्पणी किसी के लिए नहीं कर सकती हूँ। यहाँ बात आपकी सादगी की हो रही है, तो आप हमेशा से एक रास्ते पे चलने वाले इंसान रहे। आपको ये नहीं पसंद कि ये डगर छोड़ो वो डगर पकड़ो और वो डगर छोड़ो और वो डगर पकड़ो, बिल्कुल भी इस टाइप के इंसान आप नहीं रहे। आपने एक रास्ता चुना है अपनी लाइफ का हमेशा से, तो लोग आपकी सादगी को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं लोगों की बात करूँगी। देखो एक व्यक्ति विशेष हो सकता है कोई आपको विशेष प्रेम या भावनाएँ रख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ, लेकिन इनमें से कई व्यक्तियों की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ कह भी सकती थी कि एक ही व्यक्ति आपको सोच रहे हैं, यहाँ पर कई लोगों की एनर्जी आई है। तो अब ये लोग बस डर की वजह से आपके सामने नहीं, एक डर होता है ना कि ये इंसान सीधा सच्चा कहीं ऐसा ना हो मुझे मुंह तोड़ जवाब दे दे और मैं इसके सामने अपना प्रस्ताव रखूं और ठुकरा दे तो मैं अपनी बेइज्जतियां करा लूं। तो ये भी तो इंसान के अंदर डर होता है, तो वही डर सता रहा है, इसलिए आपको बता नहीं पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन वाकई आपको लोग बेहद पसंद करते हैं और ये सादगी जो है स्वभाव की हमेशा आप बनाए रखें, बरकरार रखें, क्योंकि आप जो है बहुत सारी बातों को दिल पे ले लेते हैं। कभी कभी आपके दिमाग में भी आता है क्यों ना मैं भी सारे लोगों जैसा बन जाऊं, जैसा ये बर्ताव करते हैं मैं भी ऐसा ही करूँगा या करूँगी। पर ये भावनाएं अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। आपका जो पॉजिटिव हो रहा है उसकी तरफ नेगेटिव
चीज़ें काफ़ी कुछ खिंची चली आती हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, इस पे रीडिंग कराना चाहते हैं, आप नेगेटिव लोगों से ही क्यों जुड़ते हैं, क्यों आ जाते हैं ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में, तो बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताना कि आप जानना चाहते हैं, या जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी पे रीडिंग करूँगी। तो एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और तहे दिल से शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए, थैंक्स देने के लिए और वीडियो शेयर करने के लिए। तो अपनी सादगी को आपको बरकरार रखना है, ईश्वर की तरफ आपको ध्यान रखना है। दरअसल आपके दिल में भी कई डर हैं, आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, क्योंकि आपने खाए हैं धोखे बहुत, और इन धोखों से आप घबराते बहुत हैं। तो ठीक है, ईश्वर का नाम लीजिए, आगे बढ़िए, सीमा रेखा अपने जीवन में खींचते हुए। मैं हर किसी को कहती हूँ, चांस दो, मौका दो, अपनी लाइफ में आने दो, न्यू लव, न्यू पर्सन, या जो भी नई खुशियाँ आपको मिलती हैं उनको समेटो, लेकिन एक सीमा रेखा में रहते हुए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल।